हेलो। हाय। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के क्लासेस में। मेरा नाम है राहुल चौहान। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आज हम लोग रूट्स निकालना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं। आइए समझते हैं, और एक्सरसाइज 4.2 भी कवर करेंगे इसी में। रूट्स निकालना है इसमें बेसिकली। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें x का वो वैल्यू जिस इक्वेशन को जिस जिस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने पे ये इक्वेशन पूरा जीरो के बराबर हो जाए, उस x को हम लोग क्या बोलते थे? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम वैसे ही यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, x का वो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन roots is called as roots of this quadratic equation। ठीक। इस x के वैल्यू को जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसको क्या बोलते थे? जीरोज। जो चीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज होता था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? उसको रूट्स बोलेंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे उसको रूट्स बोलते हैं, यहाँ पे जीरोज बोलते थे। तो आइए फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में करते हुए समझते हैं। तो देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 में। क्या कह रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, रूट्स निकालना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कैसे करेंगे? क्या करते थे हम लोग? ये अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए से सी में मल्टीप्लीकेशन करते थे, ए इंटू सी, और इसका फैक्टर चेक करते थे जिसका सम कितना है, फैक्टर सम कितना आ जाए, बी आ जाए, और फैक्टर मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाए, ए सी आ जाए। ठीक। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे? वन, यहाँ पे वन है, कुछ नहीं है तो वन है। वन से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? -10। वन में -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -10। -10 तो माइनस को पहले छोड़ दें। अगर 10 का यहाँ पे फैक्टर निकालें तो क्या होगा? 2 इंटू 5। तो ऐसा फैक्टर लेना है जिसका सम -3 आ जाए और उसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाए? -10 आ जाए। तो अगर सम लेना है -3, तो इस वाले को, बड़े वाले को माइनस में लें। अगर हम ये फैक्टर लें, जरा ध्यान से देखिएगा, +2 और -5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? -10। ठीक। और इन दोनों का सम करेंगे, +2 और -5, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? -3। तो फैक्टर क्या हो जाएगा? +2 और -5। तो देखिएगा जरा ध्यान से, इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? -3x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कॉमन लेंगे x को। x जब कॉमन इसमें हो जाएगा क्या बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ बच जाएगा -5। यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे? +2 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? +2। यहाँ कितना बच जाएगा? x, और यहाँ कितना बच जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? x -5। x -5 क्या हो जा रहा है? कॉमन।
तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दे, फिर दूसरे को फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दे, तो यहाँ से दोनों x की वैल्यू आ जाएंगी। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर एक को यहीं पे छोड़ दें, एक को इक्वेट करें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो 5। ठीक, अगर अब इसको 0 से इक्वेट करें, अगर x इज इक्वल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, -2। तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2 क्या हो गया, ये रूट्स हो गया। तो रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आर 5 एंड -2। 5 रखेंगे इस इक्वेशन में तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक, और -2 भी रखेंगे इस इक्वेशन में तो -2 भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट करते हैं, जैसे पॉलिनोमियल में भी फाइंड करते थे, इजी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेकंड नंबर है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा, -12, और 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर हो जाएगा 12 का। ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका सम 1 आ जाए, जिसका सम 1 आ जाए और जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, -12 आ जाए। क्या लेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम 4 और -3 लेते हैं तो इनका अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 आ जाएगा, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक, तो वो फैक्टर क्या होगा, 4 और -3। ठीक, आइए देखिए, तो यहाँ 2x स्क्वायर, अब x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, +4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, 4x माइनस 3x x आ जाएगा और यहाँ -6, ये 4x माइनस 3x इक्वल टू x है। ठीक, तो इक्वेशन में कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। आइए आगे देखिए, तो यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2x कॉमन ले तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, -3, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ +2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x प्लस 2, x प्लस 2, तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक को छुपा लें, x प्लस 2 इजिकल टू 0 रखें तो x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -2, और जब 2x माइनस 3 इजिकल टू 0 रखें तब 2x इजिकल टू 3 और x इजिकल टू 3/2। ये क्या आ गया, 2 रूट्स आ गए। ठीक, देख रहे हैं कितना इजी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। ठीक है, आइए करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 में तो क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई 5√2, ये हो जाएगा 5 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब 10 का फैक्टर क्या होगा, 10 का फैक्टर 2 ही होता है, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक, 2 ही फैक्टर है, जिसका सम कितना आना चाहिए 7 और मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 10, 2 ही फैक्टर है तो वही आएगा सेम चीज। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5x इक्वल टू 7x। ठीक, अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, अगर यहाँ पे √2x कॉमन कर ले, √2x कॉमन कर ले तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ 2 इजिकल टू होता है, 2 इजिकल टू √2 इंटू √2 होता है। ठीक, 2 इजिकल टू √2 इंटू √2, तो एक √2 कॉमन कर लिए तो एक √2 बच जाएगा, तो यहाँ पे √2, x कॉमन भी है तो √2 आ जाएगा। ठीक है,
प्लस यहाँ पे क्या कॉमन करें, अगर यहाँ 5 कॉमन करें तो x प्लस रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो बच क्या जाएगा, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, एक को अगर 0 से इक्वेट करें, इसको इसको 0 से इक्वेट करें तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस रूट 2। कितना आ गया, माइनस रूट 2। अगर इसको 0 से इक्वेट करें तो रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट 2। तो रूट्स कितने आ गए, 2, एक आ गया माइनस रूट 2, एक आ गया माइनस 5 बाई रूट 2। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। पहले इसको रीअरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, इसको अगर होल इक्वेशन में दोनों साइड अगर 8 से मल्टीप्लाई करने हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 8x, और यहाँ जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, 0 ही रहेगा। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में आ गया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 16 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 16। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, 16 का फैक्टर क्या क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसा फैक्टर लेंगे, दो ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका सम कितना आ जाए, -8, सम कितना आ जाए -8, और मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाए 16 आ जाए। तो देखिए क्या फैक्टर लेंगे, ये 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 होता है। हम कह रहे हैं -4 इंटू -4 कितना होगा, ये भी 16 ही होगा, क्योंकि सम हम लोगों को लेके आना है -8, इसलिए -4 और -4 हम फैक्टर ले रहे हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन भी 16 होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन भी 16 होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सम हम लोग को कितना लेके आना है, -8 यहाँ पे लेके आना है। तो फैक्टर क्या लिया जाएगा, -4 इंटू -4 और -4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8 की जगह पे 16x स्क्वायर -4x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -4x प्लस -4x ये कितना हो गया, -8x हो गया। अब यहाँ क्या कॉमन होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, 4x अगर कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा 1, 4x से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे -1, क्या करें -1, कुछ कॉमन नहीं होगा तो -1 अगर कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4x बचेगा, और यहाँ प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, +1 डिवाइडेड बाई -1 कितना आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 4x -1, जरा ध्यान से देखिएगा, 4x -1 तो बचेगा क्या, 4x -1, ये 4x और ये -1 इक्वल टू 0, ये इक्वल रूट आ रहा है इसका। देखिएगा, एक को अगर 0 से इक्वेट करें तो 4x -1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे 4x -1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4, दोनों इक्वल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में कंडीशन भी पढ़ेंगे कि कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वल रूट होता है और कब अनइक्वल रूट होता है, और कब रियल होता है, कब इमेजिनरी रूट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और है, आइए देखिए। इसमें अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, 100x स्क्वायर -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 100 इंटू 1। अब 100 का ऐसा फैक्टर लेंगे दो जिनका सम कितना है 20 है और मल्टीप्लाई कितना है 100 है, तो ये तो ऐसे डायरेक्ट इजीली ले सकते हैं, 10 और 10 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 100, और इन दोनों का सम कितना आएगा
20 -20, तो सम -20 कब आएगा? जब दोनों फैक्टर -10 और -10 लेंगे। अभी भी मल्टीप्लाई दोनों का कितना हो जाएगा? 100 ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 10 × 10 100 हो जाएगा। ठीक है, तो -10 और -10 फैक्टर लेंगे। ठीक है, 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 10x अगर कॉमन कर लें तो यहाँ बच जाएगा 10x माइनस 1। 10x से डिवाइड करेंगे तो माइनस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1 कॉमन कर लें अगर, तो 10x और यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो जरा यहाँ से अब 10x माइनस 1 अगर कॉमन ले दोनों में से, तो 10x माइनस 1 क्या हो जाएगा? कॉमन। तो बचेगा क्या यहाँ पे? 10x और यहाँ पे बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी इक्वल रूट्स आएंगे, देखिएगा क्या आ रहा है। इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10। अगर यहाँ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। दोनों रूट्स इक्वल आ रहा है, 1/10 1/10। ठीक है, इसमें अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 2-3, उसको भी कवर कर लिया जाए। आइए थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर किया जाए। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दिया था, तो वो सॉल्व कर लिया जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। ऐसा दो नंबर पता करना है जिसका सम कितना है? 27 है और प्रोडक्ट कितना है? 182 है। ठीक, हम लोग मान लें कि एक नंबर x होगा, एक नंबर y होगा। सोल्यूशन देखिएगा, लेट द टू नंबर बी x एंड y। एक नंबर क्या है? x, एक नंबर क्या है? y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 आ जाए और x इंटू वाई कितना आ जाए? x इंटू कितना है? x इंटू वाई कितना आ जाए? 182 आ जाए। ये दो इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से y की वैल्यू अगर इसमें पुट करें इस इक्वेशन में, यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 182 डिवाइडेड बाई x आएगा। अब इसको अगर पुट करें यहाँ पे तो देखिएगा क्या मिलेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 182 बाई एक्स, 182 बाई एक्स इज इक्वल टू 27। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप कैसे ले लेगा? जब इसको x से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 182 हो जाएगा। कैसे? x से x कट जाएगा, 182 बच जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे 27x। किसी भी इक्वेशन में अगर 1 इज इक्वल टू 1 है तो दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, फिर भी वो इक्वेशन इक्वल होगा दोनों साइड। ठीक है, इसमें अगर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ऐसे 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब इक्वेशन हमेशा बराबर होगा। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, फिर भी इक्वेशन सेम ही रहेगा, मतलब इक्वल ही रहेगा। तो ये आएगा इक्वेशन। अब इसको रीअरेंज करेंगे अगर तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 182 इंटू 1 करेंगे, उसके बाद से 182 का फैक्टर निकालेंगे जिसका सम 27 आ जाए और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 182। तो फैक्टर करते हैं, आइए। 182 अगर इसका फैक्टर करें 2 9 जा 18, 2 1 जा, अगर इसको फिर 3 से जाएगा नहीं, फिर 5 से नहीं, 7 से अगर डिवाइड करें 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 13 से अगर करें तो ये 110 चला जाएगा। फैक्टर क्या आ रहे हैं? 3 फैक्टर आ रहे हैं, 2 7 और 13। तो कैसा फैक्टर लें? अगर 2 7 को एक साथ और 13 को अलग से लें तो मतलब 14 और 13 आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन भी ये 2 इंटू 7 हो जाएगा और ये 13, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 182 आएगा ही, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इन 182 का ये फैक्टर है। तो ये 2 इंटू 7 मतलब कि 14 और 13 का भी
मल्टीप्लिकेशन 182 ही आएगा। और इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। तो इन दोनों का सम 27 हो रहा है। तो ये अगर दोनों माइनस में हम लोग लें तो भी मल्टीप्लाई 182 आएगा और सम कितना आ जाएगा, -27। तो क्या लेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस किस लिए दोनों अगर माइनस में ले लेंगे तो भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 182। और यहाँ पे अगर माइनस नहीं लेते तो सम कितना नहीं आता, -27 नहीं आता, +27 आ जाता है। हम लोग को लाना था -27, इसलिए दोनों साइड माइनस लिए, दोनों फैक्टर क्या लिए, माइनस में लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x -14 बचेगा, और यहाँ से -13 अगर कॉमन कर लेंगे तो दो ही फैक्टर था उसका। तो अगर यहाँ से -13 कॉमन होगा तो x और x माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 14 बच इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ से x -14 कॉमन हो जाएगा, तो x -14 अगर कॉमन हो गया तो बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में, x -13 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वेट करें अगर तो x -14 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14। और यहाँ से x -13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। x का दो वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। अगर x इज इक्वल टू 13 यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर x इज इक्वल टू 14 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। और x इज इक्वल टू अगर 13 लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14। इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 27, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 182। तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, 13 और 14 हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, दो लगातार पॉजिटिव संख्या बताना है जिसका स्क्वायर, जिनके स्क्वायर्स का सम कितना आ जाए, 365। आइए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स बी x एंड x प्लस 1। एक नंबर अगर x होगा तो उसका कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब x प्लस 1 हो जाएगा उसके आगे वाला। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गया है, x प्लस 1 भी ले सकते हैं, x माइनस 1 भी ले सकते हैं, तो भी वो कंसेक्यूटिव ही कहलाएगा। तो x प्लस 1 लिए हैं हम, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना आ रहा है, 365 आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 365 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब अगर यहां से इसको सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर, और इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ठीक, अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां से क्या मिलेगा रीअरेंज करने पे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 364 होगा, माइनस 364 इक्वल टू 0। अब 2 से ये पूरा इक्वेशन कट रहा है तो और सिंपल इसको बना लेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 से डिवाइड करेंगे तो, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये हम लोग का इक्वेशन आ गया स्टैंडर्ड। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, अभी 182 का फैक्टर किए थे 182,
182 का फैक्टर 2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब कितने से? 7 से 13 टाइम्स में, 7 13 जा 91। अब 13 से ये 1, दो फैक्टर हम लोग को लेना है। तो दो फैक्टर अगर हम लोग 14 और 13 लें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 182 आएगा, क्योंकि फैक्टर है ये भी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 182। और समीशन कितना आना चाहिए? माइनस 182 आना चाहिए ना, -182 है मल्टीप्लीकेशन। तो एक को प्लस एक को माइनस लेना पड़ेगा। तो किसको प्लस लें किसको माइनस लें ये डिपेंड करेगा इस x के वैल्यू पे। यहाँ पे +1 लाना है तो मतलब कि इसको प्लस में लेना पड़ेगा, इसको माइनस में लेना पड़ेगा, तभी इनका सम कितना आएगा? +1 आएगा। अगर इसको प्लस में ले लेते, 13 को प्लस ले लेते और 14 को माइनस ले लेते, तो भी मल्टीप्लीकेशन 182 ही आता, -182 ही आता। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? -1 आ जाता है इन दोनों का समीशन, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग को क्या लेना है? 14 को प्लस लेना है और 13 को निगेटिव लेना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? जरा ध्यान से देखिएगा। x² + 14x -13x -182 = 0। ठीक है, 14 -13x = x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x कॉमन होगा, तो x + 14 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे अगर -13 कॉमन हो जाए तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +14 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से x + 14 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा? x + 14 अगर कॉमन कर लिए तो x -13 = 0। अब यहाँ से दो फैक्टर बनेगा, x + 14 = 0, तो x = -14 और x - 13 = 0, तो x = कितना आ जाएगा? +13। ठीक, दो कंसेक्यूटिव नंबर लेना था, तो एक क्या हो जाएगा? अगर इसको ले हम लोग तो एक क्या हो जाएगा? x = 13, तो अगला क्या हो जाएगा? 14। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए 182 आएगा। इन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब कि 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, ये कितना आना चाहिए? 365। तो 5 6 और 2 और 1 365 आ रहा है। सम ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है? 365 आ रहा है। तो नंबर क्या हो जाएगा? 13 और 14। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is 7 cm less than its base. If the hypotenuse of the triangle is 13 cm, find the other two sides. जैसे ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, तो इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी। ये क्या है? एल्टीट्यूड। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में खासियत क्या होता है? एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये खासियत होता है राइट एंगल ट्रायंगल का कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे? बेस से। अगर बेस को हम लोग क्या मान लें? x मान लें, क्या? x सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर लेस है, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, तो ये एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x - 7 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x - 7 सेंटीमीटर, और बेस कितना हो जाएगा? x। बेस कितना है? x, तो एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x - 7 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कहाँ से आएगा? जब एल्टीट्यूड का स्क्वायर करेंगे और बेस का स्क्वायर करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज इसमें गिवन है 13, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो क्या मिलेगा? एक बार लिख देते हैं यहाँ पे,
बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इजिकल टू बेस का स्क्वायर, बेस एक्स है तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड कितना है x-7, इसका एक्स इसका स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगा हम लोगों का। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आसान है, जरा ध्यान से देखिएगा। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस 14x, ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 14x, और यहाँ प्लस 49 है, और इसको उस साइड अगर सेंड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको अब फिर से रीअरेंज करेंगे, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 को 169 में से, 169 माइनस 49, ठीक, 0 2 1 माइनस 120 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, माइनस 169 में से 49 को घटाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इजिकल टू 0। ठीक, अब ये पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसको 2 से अगर डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को तो और सिंपल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजिकल टू 0, ये हम लोग का इक्वेशन मिल गया। अब इसको अगर सॉल्व कर लें 60 इंटू 1, ये माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 60 इंटू 1। अब 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, अब ऐसा दो फैक्टर लेंगे, ये 4 फैक्टर आया, दो फैक्टर यहाँ से ऐसा लेंगे जिनका सम कितना आ जाए -7 आ जाए, और जिनका मल्टीप्लाई कितना आ जाए -60 आ जाए। ठीक है, तो क्या लें अब यहाँ पे हम लोग, अगर 2 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ आएगा 12 और ये हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे ये -12 ले लें और ये +5 ले लें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा, और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या फैक्टर ले लेंगे -12 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x -12 यहाँ पे बचेगा, प्लस 5 यहाँ पे कॉमन होगा तो x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो -12, ठीक, इक्वल टू 0। यहाँ पे x -12 कॉमन हो जाएगा, x -12 क्या बचेगा, x यहाँ बच जाएगा और +5 यहाँ बच जाएगा, तो ये x + 5 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेट कर दें 0 से, एक इक्वेशन को, एक फैक्टर को, तो x -12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। इसको इक्वेट करें x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, x की वैल्यू आ गया 2। ठीक है, तो कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो एल्टीट्यूड और बेस का डिस्टेंस जो होगा वो माइनस में तो होगा नहीं, तो पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो x की वैल्यू कितना आ गया 12, मतलब कि x क्या था, बेस था, x क्या था, बेस था। यहाँ पे ये x था, ये x -7 था और ये 13 था, तो बेस कितना आ जाएगा 12 और x -7, मतलब कि 12 - 7, ये एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड मतलब कि x -7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे बेस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x -7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जब x में से 7 घटाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिएगा, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है,
और सबसे तगड़ा भी है थ्योरेटिकली समझने में। बाकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा तो आसान तो हो ही जाएगा। तो समझिए जरा इसको, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ पोएट्री बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice of the number of the article produced on that day। मतलब एक दिन ऑब्जर्व किया गया, किसी एक दिन पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक आर्टिकल का जो कास्ट आ रहा है, टोटल कास्ट आ रहा है, वो नंबर ऑफ कास्ट के 2 गुने से 3 ज्यादा है। नंबर ऑफ आर्टिकल के 2 गुने से 3 ज्यादा है। मतलब जितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए हैं उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। ठीक है, टोटल कास्ट एक आर्टिकल का उस दिन का। ठीक है, इफ द टोटल कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90 रुपीज। टोटल कास्ट उस दिन का मतलब कि टोटल प्रोडक्शन कास्ट उस दिन का कितना लगा, 90 रुपया लगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो जो आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं वो और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल पता करना है। तो सोल्यूशन देखिए इसका कैसे होगा। अगर हम मान लें कि उस दिन उस पार्टिकुलर डे एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए, लेट ऑन दैट पार्टिकुलर डे एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल आर प्रोड्यूस्ड। देन एक्स नंबर जो है मतलब एक्स प्रोड्यूस किए गए आर्टिकल 1 2 3 4 ऐसे कुछ एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं उस दिन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल मतलब कि कास्ट ऑफ 1 आर्टिकल, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक आर्टिकल का जो कास्ट है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट आर्टिकल ऑन दैट डे, दैट पर्टिकुलर डे, उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। 2 गुने से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, 2x + 3। ये एक आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x है। और टोटल प्रोडक्शन कास्ट दिया है कितना, 90। टोटल प्रोडक्शन कास्ट कितना दिया है, 90। एक चीज समझिएगा जरा, अगर एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कास्ट 2 रुपया है तो हम कह रहे हैं कि अगर 10 आर्टिकल बनाया जा रहा है तो प्रोडक्शन कास्ट टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 10। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब टोटल कास्ट यहां से देखिए ऐसे लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल मतलब कि एक आर्टिकल का कास्ट इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, बोलिए हाँ कि ना, ऐसे लिख सकते हैं। टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, टोटल कास्ट दिया है 90 रुपीज और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, 2x + 3। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, x है। तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन बन जाएगा टोटल कास्ट 90 इज इक्वल टू कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 इंटू x। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 90 इज इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 3x। इसको रीअरेंज करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 2x² + 3x - 90 इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2x² + 3x - 90 इक्वल टू 0। 90 × 2 180, 180 का फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर 180 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 90
2 से ये क्या हो जाएगा 45, अब फिर 3 से 15, 3 से 5 और फिर 5 से 1। ये इतने फैक्टर निकल के आ रहे हैं। हम लोग कितना फैक्टर लेना है, 2 लेना है। ऐसा 2 फैक्टर बनाना है इसमें जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 180 ऑलरेडी आएगा ही, कोई फैक्टर लेंगे तो 180 मल्टीप्लीकेशन आएगा, बस उसका सम कितना आ जाए +3 आ जाए। तो मल्टीप्लीकेशन माइनस में लेने के लिए, -180 लेने के लिए, -180 तो हो रहा है ना यहाँ पे, एक प्लस एक माइनस लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ +3 है तो क्या लेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, 2 × 2 × 3 कितना हो जाएगा 12। इन सबको मिला के कितना हो जाएगा 12, और इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 15, 5 3 15। ठीक, 2 फैक्टर लेंगे 15 और 12। अब किसको प्लस में ले किसको माइनस में ले, यहाँ पर +3 लेके आना है तो बड़े वाले को प्लस में लेंगे और छोटे वाले को माइनस में लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, ये 2 फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जरा देखिएगा, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया जाए, इसको अगर इससे रीअरेंज किया जाए, 2x² - 12x + 15x - 90 = 0, तो क्या मिलेगा यहाँ से, 2x अगर कॉमन लें तो x - 6 यहाँ पे बच जाएगा और +15 यहाँ पे कॉमन लेगा तो x - 15 × 6 = 90 = 0। ठीक है, यहाँ पे अब x - 6 कॉमन हो जाएगा तो x - 6 दूसरे ब्रैकेट में 2x + 15 = 0। तो ये x = 6 आ जाएगा यहाँ से और x = -15/2 आ जाएगा। तो यहाँ से x = 6, x = -15/2 आ गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला ही लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो गए यहाँ पे नोट करेंगे, जब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितने हो गए 2x + 3, और नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे, आर्टिकल कितने थे x थे, x = 6 आ रहा है। कितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस्ड हुए 6, और टोटल का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 2x + 3। ना एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कास्ट कितना आना चाहिए, जरा देखिएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इस आर्टिकल का कास्ट कितना हो जाएगा 2x + 3, 2x मतलब कि 6 2 12 और +3 15 रुपीज 15। एक आर्टिकल का कास्ट कितना है 15 और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे = 6। तो टोटल कास्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 6 = 90, और जो क्वेश्चन में दिया है 90, तो वेरीफाई भी हो गया यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 = 15। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा रिपीट करके और नोट कर लीजिए बढ़िया से इसको, इसके थ्योरी पार्ट में ही दम था, बाकी अगर इक्वेशन बना लिया जाए यहाँ तक 2x + 3 - 19 = 0, तो यहाँ से ये भी आसान हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें समझा जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला समझा जाएगा, जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, और उसको प्रूफ भी किया जाएगा श्रीधराचार्य फार्मूले को। ठीक है, थैंक यू।